हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रिसर्च। आई एम सुदेश कुमार और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा की जाती है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपको याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई? तो एक बहुत फेमस पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। ये प्रकाशित हुई थी 1776 में। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और इसके पीछे बनाने का रीज़न क्या था कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के बिंदु को पार कर गई थी। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या की वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया कि जिससे लोग बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति अवेयर हो सके, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो इसके पीछे मनाने का रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि से संबंधित गतिविधियां अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल की जाती हैं? तो सारी गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रों में गतिविधियां शामिल होती है कृषि से संबंधित। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले एक आयोग कार्य करता था, योजना आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और आपको ये भी याद रखना है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म, बहुत से एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में नाम है इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बहुत महत्वपूर्ण बात है। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित में प्रकाशित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परछन बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है? तो भारत में परछन बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में। परछन बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जैसे किसी कृषि कार्य में करने के लिए 5 ही व्यक्ति काफ़ी हैं। अगर उसमें और व्यक्ति भी शामिल हो जाएं तो उसकी उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सारे के सारे व्यक्ति रोजगार में हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को बोलते हैं परछन बेरोजगारी। और जो किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है? कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ था? तो नरेगा अधिनियम आया था सितंबर 2005 में पारित हुआ था। और ये सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ था? शुरुआत हुई थी इसकी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में, नरेगा। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि 2 अक्टूबर सन 2009 से इसका नाम बदलकर
महात्मा गांधी ऐड कर दिया था स्टार्टिंग में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कौन से ईयर में हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। और मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन की। और बाढ़ प्रभावित या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वासी 150 दिन की। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित बाजार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने का कार्य ये करा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारत में शेयर बाजारों को रेगुलेट करने का कार्य करता है सेबी। जैसे बैंकों को रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। उसी तरह से शेयर बाजारों को रेगुलेट करने का कार्य करता है सेबी। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। 12 अप्रैल 1992 को भारतीय संविधान प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग तरह से पूछे जाते हैं कि सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और उसे संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और अब ये केवल क्वेश्चन की सीरीज़ है। आने वाले समय में आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया गया। तो ये था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में GST को लागू किया गया था। और ये कौन सी तिथि को लागू हुआ भारत में? 1 जुलाई सन 2017 को। इसलिए 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो GST भारत में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और इसकी तारीख है 1 जुलाई 2017 को। और GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है किस प्रकार का टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखते हैं, GST परिषद का गठन करते हैं राष्ट्रपति। और इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, GST परिषद का गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 2016 को। GST परिषद का क्या कार्य होता है? GST की विभिन्न दरों का निर्धारण करना। GST के तहत 4 तरह की दरें निर्धारित होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इन सभी दरों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? GST परिषद के द्वारा। और GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।